नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस कड़ी में हम बात करेंगे रेकी आध्यात्मिक स्तर पर हम लोगों को कैसे हील करती है। तो इस स्तर में हम सबसे पहले बात करेंगे अपने चक्राज पे। तो जब हम अपने चक्राज पे हीलिंग देना शुरू करते हैं तो चक्रा में जो भी नेगेटिविटी जमी पड़ी होती है, वो चाहे हमारे इस जन्म के कर्माज की वजह से हो या पास्ट के भी जितने भी हमारे अब तक जन्म हो चुके हैं, उनके जो भी कर्माज होते हैं उनकी कुछ एनर्जियाँ हमारे चक्रों में भी जमी होती हैं। तो हीलिंग के दौरान धीरे धीरे उन चक्रों की शुद्धिकरण होता रहता है। अब जैसे जैसे शुद्धिकरण होता रहता है वैसे वैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। अब सवाल आता है कि क्या मतलब इसके जो हम कहते हैं कि जैसे हीलिंग करना शुरू किया, चक्राज की हीलिंग किया, तो कई बार क्या होता है कि हीलिंग के दौरान उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर आती हैं। जैसे कफ खांसी हुई या पेट खराब होना, जैसे मणिपुर चक्र की आप हीलिंग करने लगे हो तो आपको पेट खराब, विशुद्धि में गला खराब या खांसी जुकाम, तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू में आती हैं। उनसे घबराना नहीं चाहिए, ये सोचो कि अब आपका शुद्धिकरण शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसा कि मैंने बात की, हमारे चक्कर जो हैं वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, उनकी सफाई होनी शुरू हो जाती है रेकी से। जो भी पूर्व जन्म के कर्मा हमारे पड़े हुए हैं, रेकी के द्वारा हम कुछ सिंबल्स का प्रयोग करके भी अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को हील करते हैं। इसी के तहत कुछ अफर्मेशन भी रेकी में डाली गई हैं, जिसमें जैसे कि क्षमा प्रार्थना, धन्यवाद करना, इस तरह की अफर्मेशन भी जोड़ी गई हैं। अब जैसे जैसे हमारे चक्रों की सफाई क्लीनिंग होती जाती है, शुद्धिकरण होता जाता है, वैसे वैसे हमारी जो ऊर्जा है वो फ्लो में बहना शुरू हो जाती है। अब कई लोगों का सवाल है कि क्या रेकी से कुंडली जागृत भी होती है। ये सही है कि कुंडली जागरण में भी यही प्रोसेस है कि हम अपने चक्रों को पहले बैलेंस, क्लीन, बैलेंस, हील, एक्टिव ऐसे करते हैं। लेकिन रेकी एनर्जी और कुंडलिनी एनर्जी में थोड़ा सा अंतर है। रेकी जो ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वरीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो भी हम जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारें, वो हमारे क्राउन चक्रा से होकर मूलाधार तक जाती है, चक्रों को क्लीन करते हुए। और कुंडलिनी ऊर्जा है वो हम जब चक्रों को शुद्धिकरण का प्रोसेस करते हैं तो वो मूलाधार से क्राउन पे आके और फिर ईश्वरीय चेतना से जुड़ती है। पर्पज तो दोनों का मिलन ही है। रेकी ऊर्जा से आपकी अवेकनिंग संभव है। आपके जो ब्रो चक्र है, थर्ड आई भी बोलते हैं, वो एक्टिव होता है। उससे इंट्यूशन पावर और अपनी कई साइकिक शक्तियाँ भी जागृत होती हैं, जिनका उपयोग की हीलिंग के लिए करते हैं लोग, हीलर्स के द्वारा किया जाता है। तो इस क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है।
अब कुंडलिनी का मेरा कोई अनुभव है नहीं, लेकिन जितना भी हमने सुना है, जितना भी महसूस किया है, उसी के हिसाब से ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी अवेकनिंग डेफिनेटली होती है। यूनिवर्स के कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आप समझने लग जाते हो। अब ये चक्रों पे और कुंडली ऊर्जा पे ही नहीं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब में दो तरह की एनर्जियाँ रहती हैं, एक एक पुरुष का गुण और एक स्त्रैण गुण। ईड़ा पिंगला नाड़ी के रूप में जो हम जानते हैं, एनर्जियाँ दो लगातार बहती है, सुषुम्ना में वो संतुलित हो जाती हैं। तो उन एनर्जियों को भी रेकी संतुलित करती है। और आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती है। तो जो चीज़ हम इतने अथक प्रयास से कितने, वो कहते हैं ना, जो नॉलेज इतनी तपस्या के बाद हठ योग से प्राप्त होते थे, सहज ही रेकी के अभ्यास से सहज ही हम उन चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे तो अभी तक का जो भी अनुभव है, तो रेकी से लाभ ही लाभ है। कोई रेकी से किसी किस्म की कोई हानि हो, ऐसा मेरे अनुभव में अभी तक नहीं आया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।